नमस्कार, मैं रितेश कुमार। गौड़विल इंटर कॉलेज के गौड़विल लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 9 की जो जीव विज्ञान है उसको जो है चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, जो आपका पाठ चला हुआ है जंतु जगत का वर्गीकरण। अब हमने पिछली वीडियो में आपको कोर्डेटा के जो 3 भाग थे, कोर्डेटा एक संघ है, इसके जो उपसंघ है 3 उपसंघ बनाए, यूरोकोर्डेटा, सिफ्लोकोर्डेटा और क्यूनेटा या वर्टिब्रेटा। अब यूरोकोर्डेटा के जो मुख्य लक्षण है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें जो जंतु रखे गए हैं कोमल शरीर वाले जंतु रखे गए हैं जो अपने विशेष बाह्य आवरण से पहचाने जाते हैं, जिसे ट्यूनिक कहते हैं। इसलिए इनको ट्यूनिकेटस भी कहा जाता है। इनमें पृष्ठरज्जु नोटोकोड जीव की पूंछ तक सीमित रहती है, इसलिए ये यूरोकोड कहलाते हैं। इनमें ग्रसनीय गिल छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें यू के आकार की आहार नाल होती है। इन जीवों में संकोर्डेटा के लक्षण लार्वा में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं तथा लार्वा पानी में मुख्य रूप से विचरण करता है, पानी में रहता है। जब वयस्क जमीन पर में आता है तो वो धंसा रहता है। इन जीवों में अधोगामी रूपांतरण पाया जाता है। इसका जो मुख्य उदाहरण है सल्फा है, स्योना है, हार्डविना है। दूसरा है आपका सिफ्लोकोर्डेटा। सिफ्लोकोर्डेटा के सब सामान्य लक्षण है। इनका जो शरीर होता है वो मछली का आकार का होता है। इनमें पृष्ठरज्जु संपूर्ण शरीर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई रहती है। इनमें हृदय अनुपस्थित होता है। रुधिर में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इसका जो मुख्य सदस्य है एम्फियोक्स होता है। तीसरा है क्यूनेटा या वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इसके जो मुख्य लक्षण है ये उच्च कशेरुक होते हैं। इस उपसंघ में के जंतुओं में कशेरुक दंड अंतःकंकाल पाया जाता है। पेशियों को चलन हेतु सहारा देता है। ये द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय सीलोम युक्त खंड युक्त शरीर रखते हैं। इनका जो मुख्य शरीर होता है 4 भागों में बटा होता है, सिर, गर्दन और धड़ और पूंछ। इनके जो मस्तिष्क की उपास्थि होती है या अस्थि से बने मस्तिष्क खोल या कपाल में रहता है। इसमें ग्रसनीय क्लोम दरारें निम्न प्राणियों में जीवन पर्यंत तथा उच्च प्राणियों में सिर्फ भ्रूण या लार्वा में ही पाई जाती हैं। इनके शरीर पर 2 जोड़े उपांग पाए जाते हैं जो पखने के रूप में यानी पंख के रूप में पाए जाते हैं या फिर 2 पाद के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें ये जंतु जो है पूर्ण विकसित जैविक तंत्र वाले पाए जाते हैं, जिसमें जैसे कि पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जित तंत्र है, परिवहन तंत्र है, ये सभी जो है इनमें विकसित पाए जाते हैं। तो आपको जो ये हम अब पढ़ेंगे चतुष्पदा या टेट्रापोडा। चतुष्पदे में आपको सबसे पहले वर्ग उभयचर पढ़ाते हैं। यानी उभयचर का मतलब होता है जो दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। उभयचर वर्ग उभयचर यानी ये इस वर्ग में ऐसे प्राणी रखे जाते हैं जो जल में भी वास करते हैं और थल में भी वास करते हैं। इनमें गमन के लिए जो है 2 जोड़े 5 अंगुली से युक्त पाद या पैर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें चतुष्पदा कहते हैं। ये जो सामान्यतः स्थलचर होते हैं, यानी सामान्य रूप से ये स्थल में रहने वाले होते हैं, लेकिन ये जल में भी रह सकते हैं। इनमें श्वसन के लिए मुख्यतः फेफड़े होते हैं। हृदय इनका त्रि या चतुष्पेशमी होता है। इनके हृदय में के 3 भाग होते हैं या 4 भाग भी हो सकते हैं। त्वचा पर सल्प और बाह्य कंकाल में पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है सिर, धड़, गर्द और पूंछ में बटा हुआ है। वही 4 भाग सिर है, धड़ है और आपका पूंछ है, इनमें विभाजित रहता है। इनकी जो त्वचा में सल्प नहीं होते हैं, अभी तो श्लेष्मारूप ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें अस्थियों का बना अंतःकंकाल होता है। कशेरुक दंड एटलस नामक प्राथमिक कशेरुका पाई जाती है जो सिर की चलन क्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। इसका जो मुख्य जीव है वो है मेंढक। मेंढक आपने देखा भी होगा। इसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, जंतु वैज्ञानिक नाम। ये कीटभक्षी यानी कीटों को खाता है, मांसाहारी होता है और उभयचर जंतु है। इसका शरीर जो है नौका के आकार आगे से जो है वो पतला होता है, वी के आकार का होता है। लगभग 12 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसका में जो है गर्दन का भाव होता है, अर्थात इसकी ऐसे नहीं देखा होगा आपने मेंढक केवल दाएं बाएं आंखों को घुमा सकता है, गर्दन को नहीं घुमा सकता है।
तो गर्दन का इसमें भाव होता है। पश्चपाद उंगलियों के मध्य पाद जाल पाया जाता है। इनके पैर जो है वो पैरों की जो उंगलियां होती है वे एक जाल से जुड़ी हुई होती हैं। एक लिंगी होता है तथा इसमें लैंगिक द्विरूपता उपस्थित होती है। इसमें श्वसन जो है त्वचा द्वारा, मुख द्वारा और फेफड़ों द्वारा करता है। जब ये जल में उतर जाता है मेंढक तो ये श्वसन जो है वो अपनी त्वचा के द्वारा करता है, या जब जमीन के अंदर धस जाता है तो वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचते, मिट्टी जब ऊपर रखते तो वहां भी ये श्वसन जो है वो अपनी त्वचा से ही करता है। और जब ये पृथ्वी पर खुले वातावरण में होता है तो ये इसके जो फेफड़े हैं कार्यरत हो जाते हैं, फेफड़ों से ये करने लगता है श्वसन। अब दूसरा जो वर्ग है वो उभयचर के बाद में आया आपका सरीसृप वर्ग, जिसमें आप जो है ये छिपकली वगैरह को रख सकते हैं। सरीसृप वर्ग, तो सरीसृप वर्ग में जो लक्षण होता है, सरीसृप का मतलब ही होता है रेंगना, यानी रेंगने वाले इसमें जंतु पाए जाते हैं। इस वर्ग में रेंगने वाले और धरातल पर रहने वाले जंतु होते हैं, ये पानी वगैरह में नहीं रहते। प्रथम सत्य स्थलचर जंतु भी कहा जाता है। पूर्ण रूपेण स्थल पर रहने के कारण इनमें पूर्णतः वायु श्वसन अर्थात फेफड़ों द्वारा ही होता है। इनका लक्षण, इनका भी शरीर जो है सिर, धड़, गर्दन और पूंछ में विभाजित रहता है। इनकी त्वचा सूखी होती है, श्लेष मृत होती है। इन पे कांटेदार सर्प का आवरण पाया जाता है जो इनका बाह्य कंकाल बनाता है। इनमें अस्थि का अंतः कंकाल पाया जाता है। इनके जो है जिस प्रकार मनुष्य पाई जाती है हड्डियों का कंकाल, तो इस प्रकार इनमें भी पाया जाता है। ये असमतापी होते हैं। हृदय इनका त्रिवेशनी होता है, परंतु जैसे उच्च वर्ग के जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 वेशनी वाला होता है। जिस प्रकार से मनुष्य का 4 वेशनी होता है तो उस प्रकार मगरमच्छ का भी 4 वेशनी होता है। और मगरमच्छ इसका क्या है, उच्च श्रेणी का जंतु है इस वर्ग का। और जो निम्न श्रेणी का जैसे कि आपकी ये छिपकली है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के आवरणयुक्त अंडों को देते हैं जिसमें शिशुओं का जन्म होता है। इन अंडों को क्लेडाई अंडे कहते हैं, जैसे कि सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, गिरगिट है आदि। मुख्य सदस्य इसका छिपकली आपने देखी होगी। मुख्य ये जो है 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, दीवारों पर रेंगने वाली होती है, रात्रि में ज्यादा निकलती है, रात्रिचर जंतु है। और इसका जो शरीर है वही सिर में, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। दबाव पड़ने पर इसकी पूंछ जो है कटकर अलग हो जाती है और उनके स्थान पर कुछ दिनों बाद में नई पूंछ विकसित हो जाती है। अब अगला जो वर्ग आया वो आया पक्षी। अगला वर्ग है आपका पक्षी वर्ग। पक्षी वर्गों को हम एवीज भी बोलते हैं, एवीज। अब पक्षी वर्ग इस प्रकार के जंतुओं के अग्रपंख, पाद जो है, अगले जो पैर होते हैं वे पंखों में रूपांतरित होते हैं, यानी पंख बनाते हैं, वे उड़ने में सहायता करते हैं। इन वर्गों का जो विकास हुआ है वो सरीसृपों से ही हुआ है, यानी पक्षियों का विकास सरीसृपों से ही हुआ है। इनमें विशेषकर सरीसृप भी कहते हैं। सामान्य लक्षण, इनका जो लक्षण शरीर है वही 4 भाग में, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। पिछले जो पैर होते हैं वे चलने में, कूदने में और उड़ने में सहायता करते हैं। अगले पैर जो इनके अगले पंख में रूपांतरित हो जाते हैं और वे उड़ने में सहायता करते हैं। उनके द्वारा ये जो जंतु है वे उड़ पाते हैं। इनके मुंह पर एक कठोर होड़नी चोंच पाई जाती है जो कि दांतों का रूपांतरण मानी गई है। इनके पर नेत्र के चारों ओर स्क्लेरोटिक प्लेटों का बना एक छल्ला पाया जाता है। इनमें बाह्यकर्ण का अभाव होता है। इनकी अस्थि, इनका जो कंकाल होता है अस्थियों से बना होता है। इनकी हड्डियां जो है खोखली होती है। इनका जो हृदय होता है वो 4 वेश वाला होता है और ये नियत तापी जंतु होते हैं। ज्यादातर जो है ये अंडे देने वाले होते हैं, जैसे कि कबूतर है, गोरैया है, कौवा है, कीवी, सफेद सांप, बहुत सारे जंतु हैं। अब मुख्यतः जो इसका जंतु है आपके यहाँ कबूतर का उदाहरण है तो 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका शरीर जो है वो 4 भागों में बटा होता है, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। और इसकी चोंच छोटी, दांत रहित, मुड़ी हुई होती है। इनके अगर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पश्चपादों में 4-4 पंजेदार उंगलियां उपस्थित होती है। एक लिंगी और अंडयुज होते हैं।
अब अगला वर्ग है आपका स्तनधारी वर्ग। कौन सा आया? स्तनधारी वर्ग। वर्ग स्तनधारी, जिसको अंग्रेजी में मैमेलिया बोलते हैं, मैमेलिया वर्ग। ये जो स्तनधारी वर्ग है, ये सबसे उच्च वर्ग है। जंतु जगत के वर्गीकरण में सबसे ऊपर रखा गया है। वो क्या रखा गया है? स्तनधारी वर्ग रखा गया है। इस वर्ग के जंतुओं में मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा इस वर्ग में के जो जंतु होते हैं वे सबसे श्रेष्ठ श्रेणी के, यानी उस श्रेणी के माने गए हैं। इनके सामान्य लक्षण त्वचा में श्वेत, दुग्ध, तेल और श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें से दुग्ध या स्तन ग्रंथियां जंतु का विशिष्ट लक्षण होता है। ये जंतु नियत ताप के होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर का ताप है वो एक स्थिर होता है, समताप बोल सकते हैं इनको। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं जो शारीरिक तापमान को नियंत्रण रखने में सहायता करते हैं। इनके शरीर पर जो है, इनका शरीर भी वही सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। शारीरिक आकार अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनका मुंह छोटा, इनमें सीढ़ीदार होठ, दांत, जबड़े ये सब पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कण पल्लव पाए जाते हैं, इनमें बाह्य कण इसमें पाए जाते हैं। गर्दन में इनकी 7 कशेरुकाएं उपस्थित होती है। इनमें अग्रपाद, पश्चपाद होते हैं जो चलने में, उछलने में, पकड़ने में सहायता करते हैं। इनमें अस्थियों का बना अंतःकंकाल होता है। इनमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और आपका उत्सर्जन तंत्र, ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र, ये सभी इनमें विकसित होता है। इन और परिवहन तंत्र इनमें बंद प्रकार का होता है। हृदय इनका 4 वेश वाला होता है। ये एक लिंगी होते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि आपका मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, प्लेटिकुलस है। तो स्तनधारी को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स से बाहर है। इसका जो मुख्य उदाहरण है आपके यहाँ चमगादड़ है। चमगादड़ की विशेषता बताता हूँ। ये भी रात्रिचर जंतु है जो दिन में वृक्षों की डालियों पर, खंडालों में आज से उल्टा लटका रहता है। आजकल जो है चमगादड़ से एक बीमारी फैली हुई, कोरोना। तो ये रात्रिचर जंतु रात्रि में जो है अपने भोजन के लिए निकलता है, दिन में ये उल्टा हुआ लटका हुआ रहता है। इनका शरीर 30 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। शरीर जो है वही सिर, धड़, गर्दन और पूंछ में बटा होता है। शरीर पर छोटे छोटे काले भूरे बाल से ढका रहता है, जिसको लोम चर्म कहते हैं। इसके में नेत्र जो है कम विकसित होती है, किंतु कान बहुत विकसित होते हैं। उड़ते समय चमगादड़ उच्च आवर्ती प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। इसमें पतली त्वचा के बने चर्म प्रसार होते हैं जो पंखों कार्य करते हैं। अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो बच्चों, आपका ये जो पाठ है, ये जंतु वर्गीकरण, ये भी पूरा हो गया। और आपका जो होम वर्क है, लिखाई का वर्क है, वो आपकी उसमें जो ग्रुप मैसेज है उनमें भेज दिया गया होगा, या यूट्यूब कोऑर्डिनेटर कॉलेज के यूट्यूब पर डाल दिया होगा। तो वहां से इसको होमवर्क को पूरा कर लें। और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जो है अपने काम को, जब भी स्कूल खुलेगा जुलाई में, तो पूरा करके लेकर आऊंगे। और अपनी कॉपी जो है बिल्कुल साफ, स्वच्छ, और जो जिस चित्र की आवश्यकता है मैं उसको होमवर्क में भेजता हूँ कि वो तो वे चित्र भी बनाएं। बच्चों, धन्यवाद। इस वीडियो को, ये जितनी भी हमारे कॉलेज के वीडियो है, अपने दूसरे साथियों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।